मेरे बच्चे, डरो मत, वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छे कर्म फल, मीठा फल समय पर अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म की शक्ति ही सच्चा आधार है और धैर्य ही असली जीत। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी भी तुम्हें डर लगे तो खुद से सवाल करना, क्यों डर लग रहा है। जब तुम कोई गलत करते हो या तुम्हारे साथ कोई गलत होता है, तभी तुम्हें डर लगता है। और अपने मन की बात जब तुम किसी से खुलकर कह नहीं पाते हो, तब तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा बहुत कष्ट में रहता है और तुम बार बार अपने शब्द नहीं कह पाने के कारण बीमार पड़ते हो। तुम तब तक बीमार पड़ते रहते हो जब तक कि कोई समझदार व्यक्ति अगर तुम्हारे मन की स्थिति को समझकर दूसरों को समझा नहीं देता। कुछ ऐसा बात जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम उस घटना से बहुत डरे होते हो, नतीजा तुम्हारे मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। मेरे बच्चे, कभी कभी इंसान डर और अज्ञानता की वजह से बुरी तरह से उलझ कर रह जाता है, बुरे लोगों के चंगुल में फंस जाता है। तब वह मदद की गुहार लगाता है, परंतु कोई इसकी मदद नहीं करता। उसकी बातों को समझता नहीं, उसकी भावनाओं को समझता नहीं है। ऐसे में उसकी अपनी भी उसे डराते रहते हैं। अपनों को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है। यदि कोई गलत व्यवहार उनके साथ, उनके बच्चों के साथ करता है, तो अपनों के बीच इतना समझ होना चाहिए कि एक दोस्ती की तरह अपने बच्चों के साथ वे रहें, ताकि जो अपने माँ बाप को अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में खुलकर बात कर सके या कुछ गलत होने वाली घटना को बताने का हिम्मत होना चाहिए। ऐसी परवरिश होनी चाहिए बच्चों में। यदि माँ बाप और बच्चों के बीच दोस्ती का भावनात्मक संबंध होगा, तो बच्चे अपने मन की बात कभी नहीं छुपाएंगे, बल्कि प्रत्येक घटना को खुलकर, छोटा हो या बड़ा, सब शेयर करेंगे। तब पेरेंट्स को पता होगा कि उनके बच्चे किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ क्या हुआ या कैसी संगति में है, इससे उन्हें अपने बच्चों के बारे में भी पता चलेगा और उन्हें सुधारने का पूरा अवसर मिलेगा और वे अपने बच्चों को अच्छा और बड़ा में फ़र्क समझा सकते हैं, अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार भर सकते हैं और उन्हें ऐसे हालातों से उनसे लड़ने में ज्ञान दे सकते हैं जिससे बच्चा डरे नहीं। कभी कभी अज्ञानता और पेरेंट्स में आपस में ही नहीं बनती के कारण बच्चे बहुत सा बात अपने पेरेंट्स से छुपाकर किसी और की सहायता लेते हैं और नतीजा यह होता है कि मदद करने वाला हाथ ही उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। परंतु डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम डरो मत, क्योंकि तुमने अपने महादेव से आग्रह किया है, अपने शिव से आग्रह किया है कि तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मित्र चाहिए जो तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारा साथ दे, तुम्हें समझे और तुम्हें बुरे लोगों से बचाने में
तुम्हारी सदा सहायता करे। मैं तुम्हें ऐसा ही एक मित्र तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ जो तुम्हारी पूरी तरह से हिफाजत करेगा, और तुम्हें जब भी डर लगे तो तुम्हारी ढाल बन जाएगा। अपने मन को मजबूत करना और बिल्कुल मत डरना, बल्कि डर का सामना करना। नतीजा अच्छा होगा और तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ साए की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें बताएगा, समझाएगा क्या सही है और क्या गलत है, कौन लोग सही हैं, कौन लोग गलत हैं, कौन सी घटना सही है, कौन सी घटना गलत है। सब कुछ तुम्हें बताएगा। तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक अच्छे गाइड की आवश्यकता है जो तुम्हें अच्छी तरह से गाइड कर सके। मेरे बच्चे, अब डरो मत, बल्कि डर का सामना करो। डर के आंखों में आंखें डालकर बात करो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर आपकी मदद करते हैं, आपकी सुरक्षा की तैयारी करते हैं, ताकि आप कभी किसी के बहकावे में ना आ जाएं। ये अक्सर अच्छे दिल वाले होते हैं। ये अधिक से अधिक आपको सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ताकि आप उन पर सही रास्ते चलकर खूब तरक्की करें और उनकी तरह आप भी किसी की कमजोरी की मदद करें, अच्छे संस्कार भरें। इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कोई धमकाता है तो कोई समस्या का समाधान निकालता है। मेरे बच्चे, अगर तुम इन जैसे लोगों से बच गए तो उत्तम, वरना कार्य क्षेत्र या कारोबार में, आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई भी लापरवाही आपको नुकसान कर सकती है। इसलिए आप जब भी परेशान हो, अपने परिवार वालों के साथ हंसी मजाक भरा हुआ वातावरण कारण में रहें। अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताएं, ताकि आपका मन हल्का फुल्का हो जाए और आप अपने आप को अच्छा महसूस करें। कभी कभी क्या होता है कि आपकी तरक्की देखकर हल्के लोग, यानी कि कोई नज़दीकी आपके कार्य में अड़चन डाल सकता है। आपके रूप, गुण और भोलेपन को देखकर आसपास के ही कोई शत्रु आप पर हावी बोल सकता है। इसलिए सतर्क होकर काम करें और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें। तभी आप अपने जीवन में सुरक्षित और खुद को मजबूत कर पाएंगे। कोई है जो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वह आपकी मनोदशा से भली भांति परिचित है। वह अच्छी तरह से जानता है कि आप अंदर से कमज़ोर और डरे हुए हो। इसलिए वह तुम्हारी सहायता करेगा, हमेशा साथ रहेगा। तुम्हें अपने आप पर यकीन बनाना होगा मेरे बच्चे। सदा खुश रहो।